अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बेकरी वाले बन, जिनको हम बर्गर बन भी कहते हैं। अब आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर हम सोचते हैं कि बंद बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैंने इस रेसिपी में बंद बनाना बहुत ही आसान कर दिया है। इसको हम विदाउट अवन बनाएंगे, जो बहुत ही स्पंजी और एकदम सॉफ्ट बनेंगे। अगर आपने वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा वॉच किया तो ये खूबसूरत बेकरी वाले बन बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो बगैर स्किप किए वीडियो को फॉलो करें। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बनाना शुरू करते हैं। एकदम स्पंजी बन। बेकरी बन बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदे को छान लेंगे। 2 कप हमने मैदा लिया है। 1 कप हमने पहले डाल दिया है, अब हम दूसरा कप भी डाल देंगे। मैदे को हमने छान लिया है। अब हम लेंगे आधा कप पानी। इस तरह का हमने ये ईस्ट का पैकेट लिया है, इसमें से हम सिर्फ 1 चम्मच यूज करेंगे। अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो आप इनो भी यूज कर सकते हैं, जो मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाता है। और ये ईस्ट किराने की दुकान से आसानी के साथ मिल जाता है। पानी के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। 5 मिनट हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे, ताकि ये ईस्ट अच्छे से फूल जाए। आधा चम्मच हम मैदे के अंदर नमक ऐड कर देंगे। 2 चम्मच पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। इस तरह का एवरीडे का छोटा पैक यानी खुशक दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं। हमने ये छोटे वाला एक पैकेट लिया है। 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। 3 चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। इसको हमने भिगो के रख दिया था, अब ये भी ऐड कर देंगे। अब ये सारी चीजें हम मिक्स कर देंगे। अब हस्बे जरूरत हम पानी ऐड करेंगे। डो हम सख्त नहीं रखेंगे, बल्कि बिल्कुल नरम नरम रखेंगे। अब सरफेस के ऊपर हम नीट कर लेंगे आटे को। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। तकरीबन हम 5 से 7 मिनट गूंद लेंगे। आटे को हम तब तक नीट करेंगे जब तक ये सरफेस के साथ चिपकना छोड़ दे। जितना हम आटे को अच्छे से गूंदेंगे, इतने ही बंद हमारे सॉफ्ट और नरम बनेंगे। मेन ट्रिक इसका यही होता है कि हम जितना आटे को गूंदते हैं, इतनी ही हमारे सॉफ्ट और नरम बन तैयार होते हैं, बिल्कुल बेकरी जैसे। अगर सरफेस के साथ आटा बहुत ज्यादा चिपक रहा हो तो आधा चम्मच हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये नीट होना शुरू हो गए। ये आप देख सकते हैं आटा हमारा इस तरह का हो गया है। ना बहुत हमने ये नरम रखा है और ना बहुत सख्त। ये देखिए। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे बाउल के अंदर। अब हम 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए राइज होने के लिए रख देंगे। बन की डो हमारी अच्छे से राइज हो गई है। देखिए एकदम फूला फूला तैयार हो गए। अब हम एयर निकाल देंगे। अब हम इसके 4 पेड़े बना लेंगे। इस तरह
इस तरह का हमने ये केक पैन लिया है, ऑयल से हमने ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर हम रख देंगे पेड़ों को। इस तरह अब हम कपड़े से कवर करके तकरीबन आधा घंटा रख देंगे ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए। तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है, पेड़े हमारे अच्छे से राइज हो गए। अब हम लेंगे एक अदद अंडा, अंडे को हम फेंट लेंगे। अब हम बन के ऊपर अंडा अच्छे से लगा देंगे। अगर आप अंडा नहीं लगाना चाहते तो आप दूध भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम वाइट तिल लगा देंगे। अब हमारे बन बेक होने के लिए तैयार हैं। अब हम कढ़ाई में बेक करेंगे। कढ़ाई हमारी जले ना, इसलिए हम पहले नमक बिछा देंगे। नमक हमारा ज़ाया नहीं होगा। जब भी हमने बेकिंग करनी हो तो हम नमक यही वाला यूज कर सकते हैं। अब हम जाली स्टैंड ऊपर रख देंगे। अब हम बंस को ऊपर रखेंगे। अब हम लो फ्लेम पर 40 से 45 मिनट बेक करेंगे। ऊपर से कवर कर देंगे। पहले के 5 मिनट हम फ्लेम थोड़ी सी तेज रखेंगे, फिर बाद में हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है, बंद हमारे बेक हो गए। पहले हमने 45 मिनट में चेक किया था, लेकिन अभी कसर बाकी थी और मजीद हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट बेक करने के लिए छोड़ दिया था। अब तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। बंद हमारे बहुत अच्छे से फूल चुके हैं और बहुत अच्छे से ये बेक भी हो गए। बंद के ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि शाइनिंग आ जाए। बंस को हमने कढ़ाई से निकाल लिया है। अब हम कपड़े से कवर करके तकरीबन आधा घंटा रख देंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन हमने ऊपर से कवर करके आधा घंटा रख दिया था। अब ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और नरम हो गए। अब हम केक पैन से निकाल लेंगे। आपने देखा ये बिल्कुल बेकरी जैसे नरम और फूले फूले बन बनकर हमारे तैयार हैं। आप अपने बच्चों को लंच में दें और बड़ों को चाय के साथ पेश करें। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ऑल वीडियो को भी सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी यूनिक रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक और नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।